दिल्ली में प्रदूषण का हाहाकार है। एक्यूआई ने 500 भी पार कर दिया है। पूरे दिल्ली के अंदर एक्यूआई सीवियर कैटेगरी के अंदर आ गया। ग्रैब 3 लागू करना पड़ा। लेकिन एक और बहुत बड़ा खतरा इसी पोल्यूशन में, इसी प्रदूषण में छुप के हमारे सामने आ गया है और उस खतरे का नाम है हवा के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। वो गैस जो आदमी के लिए इतनी घातक हो सकती है कि बहुत जल्द हेल्थ में इतने बड़े इशू आए कि आप मौत के घाट उतार दिए जाएं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि दिल्ली के अंदर ना सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है। अब तक आपने पार्टिकल मैटर 2.5 के बारे में सुना होगा, PM 2.5 के बारे में सुना होगा, जिसको जिसको कंट्रोल करने के लिए काफी मेजर्स किए जा रहे हैं। पर एक और मेजर इसके अंदर लिपटा हुआ है, एक और बहुत बड़ी परेशानी इसी के अंदर लिपटी हुई है और उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि दिल्ली की हवा के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 3 गुना बढ़ चुका है। इस प्रदूषण के अंदर ये जो गैस छुपी हुई है ये इतनी जहरीली है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके हार्ट को बहुत ही गलत तरीके से खराब कर सकती है, बहुत ही गलत तरीके से आपको परेशान कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि एकदम ये सीवियर राइज जो हुआ है NO2 में, ये कैसे हुआ। आप सबसे पहले देखो, जो CPCB की सेफ लिमिट होती है वो होती है सिर्फ 80, यानी 80 यूनिट तक सिर्फ आपकी अगर हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वो ठीक है। हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होना कोई बुरी बात नहीं है, पर 80 तक है तो वो सेफ है। लेकिन दिल्ली के अंदर मंडे को रिकॉर्ड हुई वो 240 के करीब। ITO पे तो भाई साहब 221 और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस पे 210, यानी नॉर्थ दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल था जहां 210 और 220 पहुंच गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल। इसीलिए पूरी दिल्ली में अब डर का माहौल बन गया है। आप प्रदूषण के बारे में तो समझ रहे हैं, पार्टिकल मैटर भी हमने आपको समझाया कि पार्टिकल मैटर 2.5 होता है, हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल होता है, वो आपके लंग्स के अंदर जा सकता है और आपके लंग्स को खराब कर सकता है। पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या आपके लंग्स ले सकते हैं, सह सकते हैं? ये सब बहुत ही बड़ा सवाल है। अब इसके अलावा जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उससे तो भैया ये 10 गुना ज्यादा है। WHO के स्टैंडर्ड कहते हैं कि हवा के अंदर 25 यूनिट से ज्यादा नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए और हमारे यहाँ कितना है, 250, यानी 25 तक होना चाहिए। 60 70 80 तक फिर भी सेफ माना जाता है और हमारे यहाँ तो भैया 250 है। तो ये प्रदूषण का एक नया वार है। प्रदूषण का एक और ड्रॉबैक है जिसके बारे में अब तक आप नहीं समझ रहे थे। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहां से आ रहे हैं? पोल्यूशन के तो कई सारे कारण हैं, प्रदूषण के तो कारण अनेक है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कारण है कुछ लिमिटेड और वो मैं बताता हूं। सबसे पहले प्राइमरी कॉज है वेहिकुलर एमिशंस। जो हमारी गाड़ियां हैं, जो 4 व्हीलर्स हैं, जो 2 व्हीलर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, जो टेम्पोज हैं, जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, ट्रक्स और बसेस, इनमें से बहुत ज़्यादा गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सबसे मेन कंट्रीब्यूटर है आपका वेहिकुलर एमिशंस। इसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे पावर प्लांट्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यहाँ भी जो N2 लेवल्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे बवाना और आनंद विहार जैसे एरियाज में हमेशा प्रदूषण भी ज़्यादा रहता है और वहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक कंजेशन है और आइडलिंग इंजन है वो लोकलाइज NO2 को बढ़ाते हैं। यानी जब ट्रैफिक बढ़ता है ना तो आपकी गाड़ी ज्यादा NO2 छोड़ती है। इसी वजह से जो ट्रैफिक कंजेशन जैसे शहर है और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का बुरा हाल रहता है, इसी वजह से भी दिल्ली के अंदर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दिल्ली के अंदर इसके अलावा जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी होने चाहिए, क्योंकि काम विंड्स और लो टेम्परेचर्स इन पोल्यूटेंट्स को नीचे जमीन में दलाते हैं। अब दिल्ली में नवंबर आ रहा है, धीरे धीरे ठंड आ रही है, टेम्परेचर 17 18 20 के पास है, गर्मी नहीं है और हवा भी नहीं चल रही है। इसीलिए ये सब दिल्ली की सरहद पे सेटल होता जा रहा है। ये गैसेस दूर नहीं जा रही हैं, प्रदूषण दूर नहीं जा रहा है, इसलिए नवंबर के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे इसलिए दिक्कत बढ़ती भी है। अब इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, दिल्ली ने CBCP की जो एनुअल NO3 लिमिट है उसको 2013 से पूरा नहीं किया है। मतलब दिल्ली के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 40 यूनिट से हमेशा ही ज्यादा रहे, पर इस बार ये जो 250 पहुंच गया है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। 250 अगर पहुंच जाता है तो आपके लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। अब हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है?
क्यों मैं इतना डरा रहा हूं, क्यों इतना समझा रहा हूं? सबसे पहले तो आपको जो कफिंग होगी, वीजिंग होगी, थ्रोट इरिटेशन होगा और सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, ये आपके शॉर्ट टर्म्स हैं। अगर आपको लग रहा है ना दिल्ली के अंदर खांसी बहुत हो रही है, वीजिंग बहुत हो रही है, आपको बार बार अपना थ्रोट क्लीन करना पड़ रहा है, बलगम जिसको कहते हैं, अगर वो बहुत बढ़ रही है, थ्रोट इरिटेशन हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको अस्थमा है तो ये आपको अस्थमा अटैक के लिए भी ट्रिगर कर सकता है और सर्दियों में आपके हॉस्पिटल विजिट्स को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आप नजर डालेंगे तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड है। इस वक्त अगर आपने सही नहीं दिया, आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग फंक्शन रिड्यूस हो सकता है और हार्ट और नर्वस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ये कोई छोटी चीजें नहीं है दर्शकों, अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो जाए, हार्ट नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हो जाए तो बहुत दिक्कतों का सामना पड़ता है। और जो चिल्ड्रन है और जो एल्डरली हैं, इनके बीच में बहुत फर्क है। चिल्ड्रन एंड एल्डरली के लिए जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनके ऊपर उनको खासा ध्यान रखना चाहिए। हाई NO2 ने दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी को वर्सन कर दिया है, सेवियर कर दिया है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। और ये एमिशन कंट्रोल मेजर्स डिस्पाइट व्हीकल बैन एंड इंडस्ट्रियल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो दर्शकों, लाइन बहुत लंबी है, बहुत सारे काम करने बाकी हैं। ऐसे में अगर नाइट्रोजन भी आ गया है और नाइट्रोजन आके और तंग करने वाला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो दिल्ली की हवा में सांस लेना अब कोई बच्चों का खेल नहीं। दिल्ली की हवा में सांस लेना अब इतना जहरीला हो चुका है कि पल पल आप अपने लंग्स के साथ, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और दिल्ली में अगर किसको अस्थमा है तो भैया तौबा तौबा तौबा, ये 2 महीने आपके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी दर्शकों, ऐसी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। आप ऐसे ही बने रहिए इंडिया न्यूज़ और हमारे साथ।